हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है अमेरिका कार्नेज। कहानी बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसमें हमें दिखाया गया है कैसे इंसानों को पीस कर एक फैक्ट्री में उनका बर्गर बनाया जाता है और उन्हें कैसे मार्केट में सप्लाई किया जाता है। यह इंडस्ट्री कितनी बड़ी होती है और इसे पकड़ना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सब कुछ आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के जिसका नाम जेपी होता है। वह एक शॉप पर काम करता था। तभी वहाँ पर आकर कुछ लोग उससे बदतमीजी करते हैं क्योंकि वह बाहर देश का होता है। तभी हम देखते हैं उसकी मॉम एमालिया को। एमालिया जेपी को कॉल करती है और उससे कहती है तुम्हारी बहन एमिली को बाहर की स्कॉलरशिप मिली है, वह जल्द से जल्द बाहर जाने वाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज रात तुम उसके साथ रहो, उससे बातचीत कर लो। जेपी अपने बहन से मिलने के लिए बेकरार होता है। हम देखते हैं कि उसकी बहन लिली जेपी के पास आती है और उससे बातचीत करती है और उसे बताती है कि मुझे बाहर कैलिफोर्निया में एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप मिली है, मैं पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया जा रही हूँ। यह सुनकर उसका भाई काफी खुश होता है, लेकिन उसे अफसोस होता है कि आज से उसकी बहन उसके साथ नहीं रहेगी, इसलिए वह काफी चिंता में भी होता है। हम देखते हैं कि इस वजह से उसकी मॉम घर पे पार्टी रखती है क्योंकि उसकी बेटी कैलिफोर्निया पढ़ने जा रही है। एमेलिया अपने सभी मेंबर्स को बुलाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं और उसके पूरे परिवार को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये सभी रियल अमेरिकन नहीं होते हैं। ये लोग बाहर से आए हुए जर्मन होते हैं जो अमेरिकन अमेरिकन बन के रह रहे होते हैं। हम देखते हैं कि इन सभी को अरेस्ट कर कर एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता है। यह जेल काफ़ी खतरनाक होती है और ये सबसे हट कर होती है। हम देखते हैं कि यहीं पर कुछ लोगों को अलग एक वैन के अंदर रखा जाता है और उन्हें ले जाकर, जिसमें जेपी की बहन यानी कि लिली भी होती है। उसे देखकर जेपी काफ़ी परेशान होता है और वह कहता है कि मुझे लॉयर से बात करनी है। हम देखते हैं कि जेपी के पास एक खुद की लॉयर होती है। ये जेपी से कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकलने का एक मौका दिया जाता है, अगर तुम लोग इनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें ये लोग छोड़ देंगे और मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो। जेपी अपने दोस्तों के साथ तैयार हो जाता है क्योंकि उसे इस जेल से जल्द बाहर निकलना था। हम देखते हैं कि इन्हें एक वैन में बैठा कर एक बहुत ही बड़े घर के अंदर लेकर जाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ओल्ड लोग होते हैं जो काफ़ी मेंटली होते हैं और इन्हें देखभाल के लिए इन सभी लोगों को लाया जाता है। इनके पास एक आदमी आता है जिसका नाम ब्रूस होता है और सभी को बताता है अगर तुमने सही तरीके से अपना काम किया तो जल्द ही तुम लोगों को छोड़ दिया जाएगा और तुम लोग फिर से अमेरिकन घोषित हो जाओगे। सभी इस बात से काफ़ी खुश होते हैं और हम देखते हैं कि अब इन्हें अलग अलग टीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तभी लंच टाइम होता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं बाकी सब दोस्तों को, जिसमें क्रिस, माइक, एमली, जेपी और भी उसके साथी होते हैं। हम देखते हैं क्रिस उन सभी से कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से निकल सकूँ। तभी हम देखते हैं जेपी को एक बूढ़ी औरत को ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। जेपी अपना काम करने के लिए जाता है, लेकिन वह औरत अजीब बिहेव करने लगती है, इसलिए जेपी घबरा कर वापस आ जाता है। फिर हम देखते हैं क्रिस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं जेपी को रात में वह टॉयलेट करने के लिए बाहर उठता है। तभी उसके सामने एक औरत होती है जो कि बहुत ही भयानक थी। वह बूढ़ी होती है और वह जेपी के ऊपर अटैक कर देती है। जेपी अपने आप को सुरक्षित करता है और फिर हमें दिखाया जाता है ब्रूस को, यानी कि नेक्स्ट डे। जेपी ब्रूस से पूछता है क्या ये लोग सही हालत में हैं, क्या हमें इनके पास रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तुम मुझे सब कुछ बता दो। तब ब्रूस से बताता है कि ये लोग की मेंटली हालत थोड़ी सी खराब है, इन लोगों की मेंटली हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इनका ध्यान अच्छे से रखो। तभी जेपी को एक ओल्ड मैन काट लेता है और वह बिस्तर पर पड़ जाता है। उसे इंजेक्शन लगाया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। उससे मिलने के लिए एंड्रा आती है क्योंकि जेपी को एंड्रा काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कैमिलिया भी आती है, वह भी उससे बातचीत करती है। हम देखते हैं जेपी की हालत पहले जैसी हो जाती है और फिर हमें रात में दिखाया जाता है माइक को। माइक उस बूढ़ी औरत के साथ होता है जिसे जेपी को देखभाल करने के लिए दी गई थी। माइक उस औरत को लेकर पुराने एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम एंड्रो होता है। एंड्रो के पास जैसे ही उसे लेकर जाता है, हम देखते हैं कि एंड्रो काफ़ी अजीब बिहेव करने लगता है। ये देखकर माइक का दिमाग खराब हो जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी हमें पता चलता है उस बुढ़े की रात में डेथ हो जाती है। माइक सुबह उठकर सवाल पूछता है क्या उसकी तबीयत काफ़ी खराब थी। ब्रूस माइक से कहता है शायद उसे कोई द्वारा पड़ा था। फिर हम देखते हैं जेपी को। जेपी ब्रूस से मिलने के लिए गार्डन में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह उसके खास आदमी के जेब से एक चाबी चुरा लेता है जो कि उसके पैर में लगे लॉक के लिए होती है। अब जेपी यहाँ से भाग सकता था और कोई भी इसे ट्रेस नहीं कर सकता था। हम देखते हैं वह रात में अपने सभी दोस्तों के पैर खोल देता है और उनसे पार्टी करने के लिए उन्हें अलग अलग रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वह एंड्रा के साथ रात भर आराम करता है। सुबह होते ही हम देखते हैं वह माइक के पास जाता है और माइक से सब कुछ बताता है।
माइक कहता है कि तुम तो छुपे रुस्तम निकले। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक औरत होती है जिसके हाथ में कुछ अजीब सा चित्रकारी होती है कागज के बने पेपर की। यह देखकर जेपी को कुछ शक होता है क्योंकि जेपी को ऐसा लग रहा था कि यह शायद उसकी बहन हो सकती है, क्योंकि ऐसी चित्रकारी मात्र उसकी बहन ही करती थी। जेपी उसके गले पर टैटू देखता है जो कि हूबहू उसकी बहन लिली के ऊपर बना हुआ था। वह यह देखकर काफी घबरा जाता है और अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले जेपी को कोई पकड़ लेता है। और सुबह होते ही जब वह माइक से नहीं मिलता तो महक को शक होता है कि शायद जेपी को भी किसी ने पकड़ लिया है, क्योंकि पहले जब क्रिस ने ऐसे भागने की कोशिश की थी तो उसे भी किसी ने किडनैप करके यहाँ से गायब कर दिया था और आज तक क्रिस का कहीं भी पता नहीं चला है। तभी हम देखते हैं कि मैक उसे ढूंढने के लिए एक प्लान बनाता है। वह अपने बाकी दोस्तों को एक साथ लेता है। वह एमेलिया से कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके जेपी की मदद करनी होगी और हम लोग जेपी को ढूंढ रखेंगे। तभी हम देखते हैं कि जेपी एक कुर्सी पर बैठा होता है और उसके हाथ पैर बड़े चैन से बंधे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर फैक्ट्री में हो क्या रहा है। हम देखते हैं कि इस कंपनी के अंदर जो अमेरिकन वासी नहीं होते हैं उन्हें जबरदस्ती पकड़कर लाया जाता है और फिर उन्हें इंजेक्शन द्वारा बेहोश करके उन्हें बुढ़ा किया जाता है और फिर उनका बर्गर बनाकर कीमे के बर्गर बनाते हैं और फिर बर्गर बड़े मार्केट में अच्छे दामों पर बेचा जाता है। यह देखने के बाद सभी की रूह कांप जाती है। जेपी को जैसे ही इस बारे में पता चलता है वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूस उसे फिर से पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि अब जेपी भी बूढ़ा होने लगा है। तभी वह अपने सामने एंड्रा को देखता है और जेपी की हालत खराब हो जाती है जब उसे यह पता चलता है कि एंड्रा ब्रूस से मिली हुई है। फिर हम देखते हैं कैमलिया को। कैमलिया को रात में ऐसा लगता है कि शायद उसके घर के पीछे कुछ होगा। तभी वह अपने घर का कांच तोड़कर देखती है और उसके सामने एक लैब होती है। कैमलिया को सब कुछ पता चल जाता है कि यहाँ पर एक लैब है जो उसके ऊपर नजर रख रहा है, लेकिन इससे पहले कैमलिया कुछ करती उसे भी बेहोश कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं एंड्रा को। एंड्रा जेपी से कहती है कि मैं तुम्हें धोखा दे रही थी और तुम्हें आज तक इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला। वह काफी घबरा जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर हम देखते हैं जेपी को। जब उसको छोड़ा जाता है तो अपनी बहन के पास जाता है। वह लिली से कहता है कि लिली, मैं तुम्हें कुछ भी करके यहाँ से निकाल लूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दूंगा। लिली कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ से निकलें, लेकिन दोनों की हालत इतनी बेकार हो चुकी थी कि वो लोग अपने पैर पर ठीक तरीके से चल भी नहीं सकते थे। तभी हम देखते हैं मैक को। मैक इस घर के अंदर घुस जाता है और वहां से निकलता है। वह दीवारों के अंदर बने छोटे रास्तों से होता हुआ सीधा गार्ड के ऊपर निकलता है और जहां पर जेपी को बंदी बनाकर रखा गया था वह उन सभी को मार देता है। फिर वह जेपी को अपने साथ लेता है और हम देखते हैं कि जेपी कैमलिया और अपनी बहन को लेकर लिफ्ट में ऊपर आता है। इधर हम देखते हैं कि मैक बाकी बड़े बुड्ढों को भी छुड़ा लेता है ताकि वह इन सभी को बाहर निकाल सके। फिर हम देखते हैं कि जेपी जैसे ही बाहर पहुंचता है लिफ्ट से तो वहां उसे रास्ते में ब्रूस मिल जाता है जिसके हाथ में हथियार होता है और वह जेपी को अब जान से मारने वाला था। लेकिन तभी वहां पर एक पेशेंट को द्वारा आता है और उसकी बहन उसे आजाद कर देती है और वह बहुत ही आसानी से ब्रूस को मार देता है और ब्रूस का उस कंपनी के अंदर कीमा बन जाता है और अब इसी कीमा का बर्गर बनेगा। तो हम देखते हैं दोस्तों, जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं सच्चाई सबके सामने आ जाती है और न्यूज में यह रिपोर्ट हर तरफ फैल चुकी थी। उस कंपनी को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और इन लोगों को जो बूढ़े हुए थे इन्हें फिर से जवान करने की दवा बनाने के लिए साइंटिस्ट अपना काम करने लगते हैं। तो दोस्तों, यही थी मूवी। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। जय हिंद फ्रेंड्स।